आप अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखिए, सारा ध्यान टेलीफोन पे लगाएं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप फोन उठाइए, सीधी मुझसे बात कीजिए। और एक खुशखबरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 7 अगस्त से हमारा प्रोग्राम हर मंडे होगा शाम 6 से 8 बजे तक। सैटरडे के अलावा, शनिवार के अलावा हर मंडे 7 अगस्त से हर मंडे शाम 6 से 8 बजे तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा आपके सवालात के जवाब देने के लिए। तो 2 प्रोग्राम हमारे होंगे हर हफ्ते, सैटरडे शाम 4 से 6 बजे तक और मंडे शाम 6 से 8 बजे तक। तो चलते हमारे कॉलेज की तरफ, चलते हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। बात करता था कि हॉल के अंदर, हॉल के एंड में बुद्धा का स्टैचू रखिए, क्योंकि बुद्धा का स्टैचू आपकी लॉन्गेविटी के लिए, हेल्थ की लॉन्गेविटी के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धा का स्टैचू रिप्रेजेंट करता है कि ओवर ग्रीडी मत बने आप, जरूरत से ज्यादा काम मत कीजिए और जरूरत से ज्यादा लालच भी मत कीजिए। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। और अपने घर के हॉल में रेड और येलो फ्लावर्स रखिए, किसी क्रिस्टल वाज में रेड और येलो फ्लावर रखें, फ्रेश फ्लावर रखें। अगर फ्रेश फ्लावर नहीं रख सकते तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर है उनको रख सकते हैं, लेकिन उनको आपको हफ्ते में एक बार साफ करना होगा। लेकिन मेरी मुराद यह है कि आप अगर फ्रेश फ्लावर रखें, रेड और येलो, इतना मुश्किल काम नहीं है, पानी डाल के वाज में रखें और हफ्ते के बाद उनको बदल दीजिए। वो भी आपकी हेल्थ में बूस्ट लेके आ सकता है। अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस तरह से आप सफर कर रहे हैं, तो अपने जो उस एरिया, जो सेंटर का पार्ट है का, वहां पे क्रिस्टल वाज लेके उसमें रेड और येलो फ्लावर्स रख के वो भी हेल्थ पे बूस्ट लेके आ सकते हैं। आपकी स्टमक की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। लेकिन वो वाज ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। कई बार लोग ब्लू कलर का क्रिस्टल वाज ले आते हैं, उसमें पीले और लाल फूल लगा लेते हैं, वो गलत है। एकदम से जो वाज का कलर हो, येलो हो सकता है, लाइट येलो हो सकता है, एकदम व्हाइट वाज ले आए, ज्यादा अच्छा है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष चर्चा में आप बात कर रहे हैं आज फिर हम आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में जो अगला हमारा जो एक फंक्शु वास्तु का नुस्खा है वो ये है कि हमारे जो सेंट्रल पार्ट है हमारे घर का, जैसे हम घर में एंटर करें तो एंट्रेंस में के बाद हॉल आता है। हॉल का जो पिछला पार्ट है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहां भी अब मैंने बात की थी, रेड और येलो फ्लावर्स रखें क्रिस्टल वाज में, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। अब दूसरा नुस्खा ये है कि अगर वहां पे क्रिस्टल बटरफ्लाई, क्रिस्टल की बनी हुई बटरफ्लाई भी रखी जाए, तितलियां रखी जाए, उससे भी हमारी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। और चलते हैं हमारे कॉलेज की तरफ। ज्योतिष चर्चा में बात कर रहा था कि अगर हम घर के सेंटर में क्रिस्टल बटरफ्लाईज लगाएं, क्रिस्टल की बनी हुई तितलियां लगा दें, उससे भी हमारी हेल्थ में बहुत 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 इंप्रूवमेंट हो सकती है। और अगर हम अपने घर के सेंटर में, घर के हॉल के अंदर एकदम बैक पे एक क्रेन का कोई उसकी कोई पेंटिंग लगा लें, क्रेन की, जिसे हंस कहते हैं, उसकी कोई पेंटिंग लगा लें, उससे भी हमारी जैसे जो अगर आप मेंटली किसी को लगता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो रही है या मेंटली बहुत ज्यादा कोई इंसान डिटेरिएट हो रहा है, बहुत मेंटली बहुत कमजोरी आ रही है, तो क्रेन की एक पेंटिंग लगाई जाए घर के हॉल के अंदर, उससे भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और एक और बात है कि जो घर का जो हॉल हो उसमें कोशिश ये कीजिए कि आप येलो कलर रखें, ब्राइट येलो कलर। तो उससे जैसे अगर हम लगता है कि हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रहे हैं तो उसमें वो बूस्ट हो जाएगी। अगर हम लगता है कि हमारी हेल्थ बहुत स्लो डाउन जो हो रही है, बॉडी डिटेरिएट हो रही है, तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छी बूस्ट मिल जाएगी। ब्राइट येलो हॉल का कलर कर लीजिए और बहुत ज्यादा सफाई रखें घर के अंदर, एकदम से सफाई रखें और कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। हॉल एकदम से ब्राइट और रोशन हो पूरा, तो उससे भी बहुत हेल्प हो सकती है। कोई पायलअप, कोई क्लटर का पायलअप या कोई बॉक्सेस या कोई फिजूल चीजें हॉल के अंदर, घर के हॉल के अंदर नहीं रखनी है हमें।
कोई किताबों की रद्दी या वैसे ही कोई चीजें जो अनवांटेड चीजें हैं वो हॉल में जमा करते जा रहे हैं, वो हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है। ज्योतिष चर्चा में आज अब हम बात करेंगे, आज पहले हमने बात की थी हेल्थ के बारे में, अब जो दूसरा टॉपिक में लेके आ रहा हूं आपकी फुंग शुई वास्तु के लेके, वो दूसरा टॉपिक है बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। लेकिन एक उससे पहले कि हम चिल्ड्रन की बात शुरू करें, बच्चों की फुंग शुई वास्तु शुरू करें, एक आखिरी जो मशवरा देना चाहता हूं, भाई अगर आपको घर में किसी को बहुत बॉडी पेन रहता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन रहता है और बहुत शार्प पेन रहता है, बॉडी के अंदर शार्प पेन है और वो दर्द ऐसा है कि वो जाता नहीं है और हर रोज बॉडी के अंदर पेन है किसी भी जगह पे, तो मेरी एक मुराद है कि उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी पानी की बोतल लीजिए जिसको आप फ्रोज कर लीजिए, या फ्रिज के अंदर पानी की बोतल, वो ब्लू कलर की बोतल लीजिए, उसको फ्रोज कर लीजिए फ्रीजर में रख के कुछ घंटों के लिए, और उस बोतल को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको उस डायरेक्शन में घर के अंदर रख लीजिए। इससे आपकी बॉडी पेन में या हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है। जब पानी जो बोतल अगर बर्फ पिघल जाए उसको दोबारा फिर फ्रोज कर लीजिए, फिर उस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस वहां फिर रख लीजिए। इससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में आपको पेन की बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। चलते हैं कॉलर की तरफ। दोबारा दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में वो है बच्चों का, औलाद का, चिल्ड्रन का। ये बच्चों का जिंदगी में औलाद का बहुत बड़ा रोल है। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन, हमारी फाइनेंस, हमारी मैरिज, हमारी रिलेशनशिप, तो औलाद हमारे रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोई औरत किसी से प्यार करती है, चलते हैं कॉलेज की तरफ, जब हम किसी से शादी करते हैं, प्यार करते हैं, शादी भी कर लेते हैं, तो फिर उससे हम अपनी जिंदगी का आगाज, उसी से हम अपनी फैमिली शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं। फिर दो फैसले हैं, दो डिसीजन हैं जिंदगी के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं समझता। एक तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, आपका करियर क्या हो, प्रोफेशन क्या हो, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिसीजन है लाइफ का। दूसरा, भाई आप किस औरत या किस मर्द से बच्चे पैदा करना चाहते हैं। दो डिसीजन है जिंदगी में हर एक इंसान को बनाने हैं, चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी है, आपको ये डिसीजन बनाने पड़ेंगे। अगर आपने ये दोनों अच्छे बना लिए, पर जिंदगी भर आप स्वर्ग में हैं, जिंदगी भर आप जन्नत में बैठे हुए हैं। अब दोनों में से एक गलत बन गया या दोनों गलत बन गए तो फिर वो स्वर्ग नहीं, फिर वो जिंदगी कुछ और ही हो जाती है। बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। भाई सेंटर राइट हैंड साइड जो घर का बिल्कुल सेंट्रल है, उसके राइट हैंड साइड पे जो एरिया है हमारे घर का, वो हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों का वजूद हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो बच्चे हमारा फ्यूचर भी है, बच्चे हमें गिफ्ट भी है। चलते हैं कॉलर की तरफ, हेलो चर्चा की तरफ। जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो ज्योतिष चर्चा करते हैं। फिर ज्योतिष चर्चा में बात करते हैं बच्चों के बारे में। फिर बच्चों का जो सेंट्रल राइट हैंड साइड जो पार्ट है घर का, वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। वो पार्ट हमारे लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस पार्ट में अगर हम कुछ फ्लक्चुएशन हो तो बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की ग्रोथ, बच्चे का ना होना, बच्चे का जन्म होना, उसको इफेक्ट हो जाता है। कई लोगों के सेंट्रल राइट हैंड साइड कॉर्नर में, घर के जो घर का सेंट्रल है उसके राइट हैंड साइड पे बहुत से लोगों के ऐसे भी होता है, टॉयलेट बनी होती है, बाथरूम बने होते हैं। तो कई बार बच्चे की एजुकेशन पूरी नहीं होने को आती, बच्चे फेलियर्स हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं होती, बच्चों की लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है या लैक ऑफ अचीवमेंट होती है, या माँ बाप बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन बच्चों की कोई अपने आप में इतनी बड़ी सक्सेस नजर नहीं आती। तो एक रीजन मेरी अपनी स्टडी में ये आता है कि उनके घर के सेंट्रल के राइट हैंड साइड पे टॉयलेट या बाथरूम बना होता है। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम अगर उस टॉयलेट या बाथरूम को अगर हम मूव नहीं कर सकते या उसे बंद नहीं कर सकते, तो उस बाथरूम के बाहर दरवाजे के ऊपर एक ऑक्टागन मिरर लगाया जाए ताकि नेगेटिव एनर्जी वहां ना आए।
और अगर हम जो टॉयलेट या बाथरूम को हम यूज करते हैं तो जब भी आप टॉयलेट को यूज करें तो उसकी सीट को बंद कर दें। जब कोई दोबारा को यूज करे तो सीट अपने आप उठा के यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट को आप बार बार उसे बंद करते जाएं। एक आमतौर पे जो टॉयलेट की जैसे खुली होती है ढक्कन वगैरह लिड वगैरह उसकी ओपन मत रखें, लिड बंद बार बार बंद करें। ये दो चीजें हैं। ऑक्टागन मिरर का बाथरूम के बाहर जो टॉयलेट के बाद लगाना नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी बच्चों के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कई बार डिप्रेस होते हैं, बच्चों में एक आप पे बहुत अनसिक्योरिटी होती है, कई बार बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, कई बार हम देखते हैं कि लैक ऑफ विजडम होती है, लैक ऑफ आइडियोलॉजी होती है, लैक ऑफ विजन होता है या लैक ऑफ ड्राइव होती है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा उपाय है फंग शुई वास्तु शास्त्र से वो ये है कि सेंट्रल राइट हैंड साइड कॉर्नर में उस एरिया को एनर्जाइज किया जाए, वहां पे क्रिस्टल्स रखे जाएं। तो क्रिस्टल्स एनिमल्स रख सकते हैं हम, क्रिस्टल बियर रख सकते हैं, क्रिस्टल एलिफेंट रख सकते हैं, क्रिस्टल स्क्विरल रख सकते हैं। और ये क्रिस्टल एनिमल्स अगर रखेंगे तो बच्चों में भी ये एनिमल्स क्रिस्टल एनिमल्स रखेंगे तो बच्चों में भी एनर्जी का फ्लो होगा, बच्चों में भी विजडम होगी, बच्चों में भी क्रिएटिविटी होगी। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, ज्योतिष चर्चा में बात कर रहे हैं अभी बच्चों के बारे में। भाई आप जिस तरह मैं कहता था सेंट्रल राइट हैंड साइड जो आपका घर का पार्ट है वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। अगर वहां पे टॉयलेट या बाथरूम है तो अगर हम उसको बंद नहीं कर सकते, अगर उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसके डोर के ऊपर एक ऑक्टागन मिरर लगाइए। दूसरा काम, जो सेंट्रल राइट हैंड साइड जो पार्ट है घर का वहां पे क्रिस्टल एनिमल्स रखिए, चाहे बेयर रखिए, चाहे एलिफेंट रखिए, चाहे स्क्विरल रखिए, चाहे डक रख लीजिए। उससे बच्चों में बूस्ट आ सकती है, बच्चों की स्ट्रेंथ एनर्जाइज हो सकती है। चलते हैं कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा की तरफ। ज्योतिष चर्चा में बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में और फंग शुई और वास्तु का सहारा लेके उसमें बात कर रही है। भाई दो प्लांट हैं जो हम रिकमेंड करते हैं लोगों को अपने घर में लगाने के लिए। तो हर एक की अपनी अपनी मुराद है। आप अपने गार्डन का सेंट्रल राइट हैंड साइड पार्ट जो है गार्डन का, अगर उनमें ये दो प्लांट लगाए जाएं, या एक प्लांट लगा लीजिए जैसी आपकी इच्छा है। चेरी ये एक प्लांट है, चेरी ट्री। चलते हैं कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहे थे कि दो ट्री हैं जो हम बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप अपने गार्डन के सेंटर राइट हैंड साइड जो आपका गार्डन का एरिया है वहां पे। हमारा शो फिनिश खत्म होने जा रहा है। बहुत साथ देने का बहुत शुक्रिया। और एक अनाउंसमेंट दोबारा फिर करने जा रहा हूं कि 7 अगस्त अगले महीने 7 अगस्त से हर मंडे हमारा शो शाम 6 से 8 बजे तक होगा। हफ्ते में 2 शो हुआ करेंगे, सैटरडे 4 PM till 6 PM, मंडे 6 PM till 8 PM। तो ये 2 शो आप सबकी डिमांड पर, आप सबकी साथ देने के लिए मैं प्रकाश सरोजन बहुत शुक्रगुजार करता हूं और ईश्वर से दोनों हाथ उठा के आपके लिए दुआ मांगता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपकी हर एक मुश्किल के काम आए। अगर आप अकेले हैं तो आपको हम दोस्त मिले, हमदम मिले। और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़े हैं वो परमात्मा आपको बरकत दे, पैसा दे, धन संपदा दे और आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आए, आपको खुशी दे, यहां से खुशी दे, दिल से खुशी दे। तो ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। और के बारे में हम सभी फेमस होना चाहते हैं, सभी बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है, इंसान की उसके वजूद में भी ये एक अंश आ जाता है। हमारी जो जीन्स मेकिंग है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नेम एंड फेम। तो वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू फंग शुई और वास्तुशास्त्र से लेके, और आपसे बातचीत भी होगी। और मुझे इंतजार है आप सभी के फोन कॉल्स का। और फेम, जो जिंदगी में फेम, नाम, शोहरत, उसके कई बातों पे उसके अल्फाज में दिया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन हर एक इंसान को चाहिए। कई बार रिकॉग्निशन ही ताल्लुकात रखती है हमारी नेम और फेम से। कई बार अप्रिशिएशन और चलते हैं कॉलर की तरफ। फेम जो हमारे घर की जो बनतर है, जो घर का कंस्ट्रक्शन है, जो घर का अंदरूनी जो हमारा स्ट्रक्चर है, घर के